विभिन्न के पदों पर चुनाव होने जा रहा है और सरगर्मी तेज हो चुका है और महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दाओं को लेकर अधिवक्ता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी मैं महासचिव रहा हूँ। मैंने एसोसिएशन में सदस्यों के लिए जो अधिकतम सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराई है। सबसे पहले 2013 में हाजिरी सिस्टम शुरू किया, जिसका लाभ सदस्यों को मिल रहा है, दिखाई भी दे रहा है। उसी के तहत अधिवक्ताओं के मृत्यु के बाद परिवार को एक लाभांश मिलता है, एक राशि मिलती है। मृत्यु उपरांत लाभ बोला जाता है, मेडिकल एड है। हाजिरी सिस्टम से विभिन्न समय पर फिनेंशियल मदद होती है। उसके अलावा स्वच्छ जल, बिजली और बैठने की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। पिछले सत्र में ही सभी अधिवक्ताओं का 5-5 लाख रुपए का मैंने सामूहिक बीमा भी करवाया था। बीच में समय से चुनाव नहीं होने की वजह से एडहॉक कमेटी बन गई, अब पुनः चुनाव हो रहा है। मैं अपने पुराने एजेंडे के साथ ही सदस्यों के बीच जा रहा हूँ और सभी लोगों से वादा कर रहा हूँ कि जो सुविधा अभी तक दिलाई गई है इसमें बढ़ोतरी होगी। सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सुरक्षित और बढ़िया स्थान दिलाया जाएगा। इस संदर्भ में माननीय सांसद महोदय जो मंत्री भी हैं, 15 करोड़ रुपया भी उन्होंने उपलब्ध कराया। पत्र रजिस्ट्रार साहब के पास पटना हाई कोर्ट आ चुका है और बहुत जल्दी वो कार्यरूप लेगा। तो क्रम संख्या कितने हैं? मेरा क्रम संख्या 8 है। महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। तो अधिवक्ता जी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं से अपील क्या करना है, जितने कैंडिडेट्स हैं सभी के बारे में और उनके क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है, एक उम्मीदवार विशेष के द्वारा एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि जो वकालतनामा 100 रुपये का है उसमें से 80 रुपया संबंध अधिवक्ता को दे दूंगा और हाजिरी सिस्टम से 20 रुपया। इसी पैसे से अधिवक्ताओं के कल्याण का कार्य होता है। डेथ बेनिफिट और मेडिकल एड की व्यवस्था होती है और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। यदि इसको बंद करने का प्रलोभन दिया जा रहा है या इस रुपये को वापस करने का प्रलोभन दिया जा रहा है तो ये छलावा है। सदस्यों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही हाजिरी सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा हम लोग 2013 से पहले की स्थिति में आ जाएंगे और एक एक आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी धोखा दिया जा रहा है, छलावा किया जा रहा है। इस तरह से संभव ही नहीं है कि 80 रुपया लौटा करके और इस संस्था को चलाया जा सके। विशेष बात यह है कि जुलाई 2019 में हाजिरी फॉर्म का दाम 20 रुपया एवं वकालतनामा का दाम 25 रुपया था। जो प्रत्याशी 80 रुपया लौटाने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही उसकी कीमत बढ़ा करके 100 रुपया किया था और 100 रुपया करने के बावजूद भी डेथ बेनिफिट और मेडिकल एड नहीं चला पाए थे। मैं अपने सदस्यों को, वोटर्स को सावधान कर रहा हूँ कि इस तरह के छलावे में ना आए। परिचय बताया। सज्जानंद सिंह, पूर्व महासचिव, बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, प्रत्याशी, महासचिव, क्रम संख्या 8।